अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक गुफ्तगू सोशल मीडिया पे चल रही थी, और सैयद ज़ाहिर अब्बास साहब हफिज़हुल्लाह ताला हौज़ इल्मिया क़ुम में मुदर्रिस हैं। उन्होंने अहमद जावेद साहब की दो जगहों पर होने वाली गुफ्तगू को मौजूए बहस बनाते हुए उस पर एक इल्मी नक़्द किया था, जिसको जावेद साहब ने बहुत सराहा और मुझे भी कहा कि मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें, और शायद किसी और के जरिए से भी जावेद साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया था। तो तालिब इल्म को बहुत तमन्ना और ख्वाहिश थी कि इस मौजू पर, चूंकि मेरा अपना भी एक इसमें दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा, इस्लामी हुकूमत विलायत फ़क़ीह वगैरह से, तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि इस मौजू पर एक इल्मी गुफ्तगू हो जाए। तो हमारी दरख्वास्त को दोनों मेहमानों ने कबूल किया, और एक तालिब इल्म को ये इज़्ज़त बख्शी दोनों हमारे बुजुर्गान ने कि मैं इस प्रोग्राम को जो है की मेज़बानी मैं करूँ। तो सईद ज़ाहिर अब्बास साहब के साथ दो उलमाए किराम और थे, और जिन्होंने उस गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। उसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने दो बार वो गुफ्तगू सुनी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे भी पूरी तरह से पता हो। तो उसमें उन्होंने विलायत फ़कीह के तस्वुर पर जावेद साहब की एक गुफ्तगू के कुछ क्लिप्स चलाकर बात की कि शियत में विलायत फ़कीह का तस्वुर क्या है। और इसके अलावा उन्होंने विलायत फ़कीह की मुखालफत करने वाले उलमा जो जावेद साहब ने अपने गुफ्तगू में उसकी तरफ इशारा किया था कि ये कोई मुत्तफ़िक़ा मसला नहीं है, उस पर उन्होंने तबसरा फरमाया था। और फिर उसमें कि ईरान के अंदर क्या लोग सब के सब इस तस्वुर को मानते हैं विलायत फ़कीह के, इस पे इजमा है अवाम का, वहाँ के लोगों का, इस पे बात की थी, तो उस पर उन्होंने तबसरा फरमाया था। इसके अलावा विलायत फ़कीह का मकसद इमाम गायब के लिए ज़मीन साजी और शियत का तहफ़्फ़ुज़ और तबलीग शियत वगैरह, इस तरह की जावेद साहब की कोई बात उन्होंने चलाई थी, उसमें उन्होंने तबसरा फरमाया था। इसी तरह विलायत फ़कीह के फ़वाइद के साथ उसके कुछ नुकसानात पर जावेद साहब ने बात की थी, तो उस पर उन्होंने तबसरा फरमाया था। और उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स थे, तो मैं सब नहीं बताता हूँ। जिन दोस्तों ने ये वो गुफ्तगू नहीं सुनी, मैंने उनके लिए ये बताया कि इसका पस मंज़र ये है। तो अब इसमें दो तीन पहलुओं से बात हो सकती है कि वलायत फ़कीह की दीनी हैसियत या शरई हैसियत खुद अहले तशय्युअ की, हाँ। दूसरा, इस अमली तौर पर जो मौजूद निज़ाम है वो है क्या, और उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, और ख़ुद इस्लाम में हुकूमत और रियासत का ताल्लुक वगैरह इस पे। तो मैं ज़्यादा देर आप दोनों के इस गुफ्तगू के दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। बस मुझे वो याद आ रहा है जावेद साहब, जब आप जियो पे और बाकी चैनल्स पे आप मुख्तलिफ अहले इल्म बैठे हुए होते थे, और खुर्शीद अहमद नदीम साहब और इस तरह के लोग बैठ के आप लोगों के दरमियान वो मुबाहिसा कराते, तो बहुत मुफीद होता था वो। और मुझे लगता है काफी अरसे के बाद हम आपको इस रूप में दोबारा देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सईद जाहिर अब्बास साहब, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया तालिब इल्म को और बहुत इज्जत बख्शी। तो मैं चाहूंगा कि अगर गुफ्तगू की इब्तिदा हम जावेद साहब से ही करें, कि आप इस हवाले से अपना जो आपने मौक़िफ़ बयान फरमाया है उसको थोड़ा सा बताएं, और किस तनाजुर में ये बात आगे लेके चलेंगे। वो जो आपने मुझे वो निकात भिजवाए हैं ना आज के, यही तुम्हारी वाले थे। गुफ्तगू अब हुआ है इन बातों पर की इस्लाह की गई है, तो वो मेरे सामने ये रखा हुआ है, तो मेरा जहन ये बन चुका था कि उन सवालात पे मुख्तसर कुछ अपने मारूजात, ठीक है। चाहे वो सफाई की शक्ल में हो चाहे शुक्रिया की सूरत में हो, कि आपने इस्लाह फरमा दी। तो पहला जो आपका नुकात यही हैं जो आपने जावेद साहब को भेजे और उन्होंने उन पर तबसरा मुख्तसर सा किया है, वही नुकात थे कि जो इन्होंने अपनी तकरीर में या जो भी इनका सेशन था उसमें इन्होंने बयान किए थे, और हमने उसके ऊपर मुख्तसर जो है वो अपना जवाब देने की कोशिश की थी। बहरहाल जावेद साहब ने जो है अभी उन्हीं नुकात को दोबारा दोहराया है। देखते हैं कि गुफ्तगू हमारी जो है वो किस नहज पर चलती है, लेकिन एक चीज़ का मैं इजहार ज़रूर करूंगा, और उसी के साथ ही हम जो है वो बहस को आगे लेकर चलेंगे। वो ये कि बहरहाल अहमद जावेद साहब को काफ़ी हद तक जो है वो पढ़े लिखे अफराद के अंदर जो है वो सुना जाता है। मैंने भी काफ़ी अरसा पहले इनकी वीडियो, चूँकि मुझे भी फ़लसफ़े से, इरफान से और इन चीज़ों से शगफ़ है और मेरा मौजू भी यही है,
और कई सालों से जो है इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो बहरहाल इनकी वीडियोस जब सामने आई तो मैंने उससे इस्तेफ़ादा करना शुरू किया। तो बहरहाल महसूस हुआ कि बहुत ही एक अच्छी शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और फ़लसफ़ा जो कि मौजू है एक अक़ली और एक बड़ा खुश किस्म का, और उर्दू ज़बान मुआशरा के जिसमें इस किस्म के मौजू को कभी सुना या समझने की जो है वो कोशिश नहीं की जाती। तो जावेद साहब जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी मुआविन साबित हो रहे हैं उन अफराद के लिए कि जो इनके बाद एक फ़लसफ़ी मैदान में आकर जो है वो बात करेंगे। तो बहरहाल बड़ी खुशी होती थी इनको देख कर। लेकिन जब सूरत हाल सियासी हवाले से या समाजी हवाले से थोड़ी इन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें 1 साल पहले की शायद बात है।